नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम एक हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है मैं आज तुम्हारे लिए लौट आया हूँ। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। गायत्री अपने कमरे में आराम से सो रही थी। देर रात उसे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, पर आंखों में नींद होने के कारण वो उस आवाज़ पर इतना ध्यान नहीं देती और सो जाती है। आधी रात को अचानक से उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगता है। वो आधी नींद में ही बेड के पास पड़े टेबल से अपना फ़ोन उठाती है और कॉल रिसीव करके हेलो बोलती है, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। गायत्री 2-3 बार हेलो हेलो बोलती है, पर उसके हेलो का कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो कॉल कट करके फिर से सो जाती है। करीब 5 मिनट बाद फिर से गायत्री के फ़ोन पर फ़ोन आता है और इस बार वो कॉल रिसीव नहीं करके कट करके सो जाती है। वो गहरी नींद में होती है, तभी कोई उसकी ओढ़ी हुई चादर धीरे धीरे खींचने लगता है। गायत्री को भी महसूस होता है कि कोई उसकी चादर खींच रहा है। वो एकदम से उठकर लाइट चालू करती है तो देखती है कि उसके रूम में उसके अलावा कोई नहीं होता। गायत्री को लगता है शायद ये उसका वहम है। तभी गायत्री का गला सूखने लगता है। वो पानी पीने के लिए पास पड़े टेबल के ऊपर जग रखा होता है, तो जग को हिलाकर देखती है तो उसमें वो पानी रखना भूल गई थी रात में। उसको याद आता है तो वो फिर किचन में जाती है और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पानी पी रही होती है कि वो देखती है उसकी आंखों के सामने किसी शख्स की परछाई उसके कमरे की तरफ जाता देखती है। वो किसी को इस तरह से अपने कमरे में जाता देख घबरा जाती है। गायत्री को अजीब भी महसूस होता है, क्योंकि वो इस घर में अकेली रहती है, तो फिर वो कौन हो सकता है। गायत्री ये सोचते हुए जल्दी से पानी की बोतल फ्रिज में वापस रखकर उस परछाई को देखने के लिए अपने कमरे में जाती है। और जब गायत्री पूरे कमरे में अपनी नज़र दौड़ाती है तो उसे कमरे में तो कोई भी दिखाई नहीं देता। गायत्री को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो पूरे घर में घूमकर चेक करती है कि कोई चोर तो घर में घुस नहीं गया हो, पर पूरा घर देख लेने के बाद भी उसे कोई नज़र नहीं आता। तो वो सोचती है शायद उसे वहम हो गया होगा, और इतना सोचकर वो अपने कमरे में जाकर वो लाइट बंद करके अपने बेड पर जाकर सो जाती है। गायत्री आराम से सो रही होती है, तभी उसे जैसे कि कोई उसका नाम लेकर पुकारता है, गायत्री 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 गायत्री। अपना नाम बार बार सुनकर गायत्री आधी नींद में ही अपने बेड पर उठकर आंखें अपने हाथों से मलती हुई कहती है, कौन है? पर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। गायत्री फिर से कहती है। एक बार फिर से कहने पर भी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर अंधेरे कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, तो उसे कोने में खिड़की के पास चांद की कम रोशनी में किसी शख्स की परछाई खड़ी दिखती है, पर गायत्री उस शख्स का चेहरा सही से देख नहीं पा रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा होने के कारण गायत्री को कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। गायत्री डरते घबराते हुए लाइट ऑफ करती है और लाइट चालू ही नहीं होती है। तभी गायत्री पास ही पड़े टेबल पर अपना मोबाइल फ़ोन की टॉर्च लगाकर उसे हाथ में लेकर मोबाइल की फ्लैश लाइट में वो थोड़ी हिम्मत करके जलाती है। अपने बेड से उठकर उस शख्स की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर उससे डरते डरते और घबराते हुए बोलती है, कौन हो तुम? वो शख्स कुछ नहीं बोलता।
गायत्री मोबाइल की फ्लैश लाइट में भी उस शख्स का चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो शख्स दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। गायत्री डरते हुए उस शख्स के कंधे पर हाथ रखती है और वो बोलती है, कौन हो तुम? गायत्री का इतना बोलना था कि वो शख्स जैसे ही मुड़ता है, गायत्री के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और वो डरते हुए उससे कहता है, तुम? वो बोलते हुए अपने कमरे कदम पीछे लेने लगती है। वो शख्स एक डरावनी मुस्कान देते हुए कहता है, क्या हुआ? मुझे नहीं पहचाना मेरी प्यारी गायत्री? तुम तो कहती थी मैं तुम्हें तुम्हारी आहट से पहचान लेती हूँ, तो फिर आज नहीं पहचान पाई? गायत्री बोलती है, गायत्री नहीं नहीं, तुम अभी नहीं हो सकते। अभिनव बोलता है, क्यों? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम मुझे देखकर इतना क्यों घबरा रही हो? अपने कदम पीछे लेते हुए गायत्री कमरे के दरवाजे तक पहुँच जाती है, पर दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ उसके मुंह पे ही बंद हो जाता है। तभी गायत्री जोर से चिल्लाती पड़ती है। गायत्री की आंख एक बुरे सपने से खुल जाती है। वो एक गहरी सांस लेते हुए मन में सोचती है, ये बस एक सपना था। वो बेड के पास ही रखे टेबल से अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर समय देखती है तो रात के 2 बजे थे। वो टेबल पे मोबाइल रखकर तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। गायत्री मन में सोचती है, इतनी रात को किसका कॉल हो सकता है? मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे शो हो रहा था। नाम को देख कर वो चौंक जाती है। वो डरते डरते उस नाम को पढ़ती है। तभी अचानक से उसके कमरे में उसे ठंड का एहसास होने लगता है। तभी उसे अपने कानों के पास किसी के तेज सांस लेने की आवाज़ आती है, तो वो देखती है, कानों में धीरे से कहता है, गायू, मुझे भूल गई तुम, अपने अभी को। डर की वजह से गायत्री का मोबाइल फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वो डरते हुए रूम की लाइट ऑन करती है। कमरे की लाइट अपने आप अचानक जलने बूझने लगती है और गायत्री जब पलटकर उस आवाज़ की दिशा में देखती है तो कमरे की जलती बूझती लाइट में उसे अभिनव का चेहरा दिखाई देता है। वो डरते हुए बेड पर से उठकर बाहर की तरफ भागने के लिए रूम के दरवाजे तक जाती है, पर उसकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खुल पाता। उसे थोड़ी देर पहले आए उस सपने की याद आ जाती है और वो अपने आप से कहती है, नहीं नहीं, ये सब बुरा सपना है। गायत्री जग जा, वो अभिनव वापस नहीं आ सकता, वो तो मर चुका है। ये एक बुरा सपना है। तभी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ता अभिनव उसे दिखाई देता है और कुछ दूरी पर खड़ा होकर उससे कहता है, नहीं ये एक सपना नहीं, सच है। अभिनव बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ गायू, मौत भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए वापस आया और तुम मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए मरकर भी लौट आया हूँ। मैं इतना प्यार तुमसे करता हूँ तुमसे, और तुम्हें इस बात की थोड़ी भी खुशी नहीं है? और आखिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे दूर भागती रहती हो। तो गायत्री बोलती है, तुम सच में पागल थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? छोड़ देते मेरा पीछा। बोलते बोलते गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं गांव से शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोचना चाहती और न ही सब सोचने का वक्त है मेरे पास।
फिर भी तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। पर उस दिन जब मैंने क्लास में सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और इस इलाज के दौरान तुम्हारी मौत हो गई है, तो मुझे लगा कि अब गायत्री आगे कुछ कहती उससे पहले ही अभिनव बोला। अभिनव उसके पास आकर दांत पीसते उसे गुस्से से कहता है, तो तुम्हें लगा ना तुम्हारा पीछा छूट गया मुझसे? बहुत निर्दयी हो तुम। तुम्हें मेरी मौत का थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ? गायत्री ने अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से बोली, तुम अपनी बकवास बंद करो, चले जाओ यहाँ से। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है और मुझसे दूर रहो। और वैसे भी इस दुनिया से तुम जा चुके हो, तो अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभिनव बोलता है, ना, मैं आज क्या तुम्हें कभी नहीं तुमको छोड़ूंगा। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं और तुम हमारी दुनिया में एक साथ रहेंगे। कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से, खुद तुम भी नहीं। गायत्री बोलती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तुम्हारा क्या मतलब कि हम दोनों तुम्हारी दुनिया में रहेंगे? गायत्री और कुछ कहती इससे पहले अभिनव उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से गायत्री की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। दूसरे दिन शाम के समय गायत्री की आंख अचानक से बहुत सी आवाज़ों से खुलती है। वो उठकर अपने आसपास देखती है तो वो अपने रूम में होती है और उस कल रात की बात याद करती है और वो अपने आप से कहती है, अभिनव वापस कैसे आ सकता है? और उसका कहने का क्या मतलब था कि हम उसकी दुनिया में एक साथ रहेंगे? तभी बाहर से आती आवाज़ों से उसका ध्यान टूटता है और अपने आप से कहती है, ये सारी आवाज़ें किसकी हैं? ये सब तो बाहर से आ रही है। गायत्री अपने रूम से बाहर निकलकर देखती है तो उसके आंगन में उसकी माँ और पापा फूट कर रो रहे थे और उसके आंखों के सामने उसका मृत शरीर पड़ा था। गायत्री की फ्रेंड सुनिधि उसे आज सुबह कॉलेज जाने के लिए उसे बुलाने आई थी, पर उसकी कई बार दरवाजे की बेल बजाने पर भी जब गायत्री ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खुलवाया। सुनिधि ने अंदर आकर देखा तो गायत्री अपने रूम में फर्श पे गिरी पड़ी और उसकी मौत हो चुकी थी। तभी सुनिधि कॉल करके गायत्री की माँ और पापा को गांव से शहर बुलाती है और उन्हें जब बताती है। गायत्री अपनी माँ और पापा को रोता देखकर बहुत दुख होती है। तभी उसके पीछे खड़ा अभिनव उसे देखकर कहता है, कहा था ना मैंने तुम्हें किसी भी कीमत में तुम्हें पाकर रहूँगा। इतना कहकर वो गायत्री की तरफ कदम बढ़ाता है कि अचानक गायत्री की आत्मा एकदम से चमक उठती है और धीरे धीरे गायत्री गायब होने लगती है और जाते जाते वो अभिनव से कहती है, तुम मुझे कभी नहीं पा सकते क्योंकि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। बस पागलों की तरफ सिर्फ मुझे पाने के बारे में सोचा, लेकिन मैंने हमेशा अपने सपनों से प्यार किया और उन्हें पूरा करने की कोशिश की हर वक्त, पर तुमने मेरी ज़िंदगी और सपने दोनों मुझसे छीन लिए। अब तुम अपनी बची हुई ज़िंदगी इसी तरह एक आत्मा बनकर भटकते रहोगे। इतना बोलकर गायत्री गायब हो गई हमेशा हमेशा के लिए और वही खड़ा अभिनव जोर जोर से चिल्लाता रहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी? ये हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।